हम 2020 जुलाई से आए हैं ऑन पैसिव से में, और उसी दिन से एक ही फोकस, एक ही लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। अभी 5 साल हो चुके हैं और पहला दिन से मेरा कोडिंग नंबर है अशोक कुमार गोस्वामी, ऑल टाइम 11,000 वोल्ट, नो नेगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। किसी का भी कोई नेगेटिविटी है तो डायरेक्ट मेरे को कॉल कीजिए, आपको फेस नहीं कर पाएंगे तो जो बोलेगा मान लेंगे। आप चाहे जितने भी बड़ा एडुकेटेड, कोई नेगेटिविटी आए तो आप एक काम कीजिए, मेरा सब कुछ मिल जाएगा आपको। खाली मीटिंग करने से, बोलने से नहीं होता। आप सोशल मीडिया, फेसबुक में अशोक कुमार गोस्वामी ढूंढिए, मिल जाएगा। यूट्यूब में ढूंढिए अशोक कुमार गोस्वामी, आपको नेम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। ट्विटर में कीजिए, लिंक्डइन में कीजिए, इंस्टाग्राम में कीजिए। और एक बात बता देते हैं, मेरा होम भी आपको पता चल जाएगा। आप गूगल मैप में सर्चिंग कीजिए ऑन पैसिव अशोक कुमार गोस्वामी, मेरा घर भी दिखाएगा। ये है काम, इसको बोलता है काम। तो दोस्त, हम ऑन पैसिव का सिपाही हूँ, वफादार सिपाही हूँ, राइट। तो दोस्त, मेरा नाम अशोक कुमार गोस्वामी। आज जो सिचुएशन चल रहे हैं, आज का सिचुएशन जो है, सीनरी जो ऑन पैसिव में है, उसके लिए एक शायरी बोल के स्टार्ट करेंगे। जिंदगी की अजीब सी मोड़ पे आ खड़ा हूं मैं, जिंदगी की अजीब सी मोड़ पे आ खड़ा हूं मैं, जहां सही गलत सुख दुख सब एक जैसे लगने लगा है, सही गलत सुख दुख सब एक जैसे लगने लगा है। ना किसी चीज का खुशी है, ना किसी चीज का गम, पता नहीं है क्यों जिंदा है हम। तो दोस्तों, आज का सिनेरियो का ये मैचिंग होता है कि सबका माइंड में कोई सुख दुख, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ऑन पैसिव क्यों नहीं आ रहे, ऑन पैसिव कब आएगा, ऑन पैसिव में कैसे रुपया मिलेगा। और ऑन पैसिव को दुनिया के चलने वाला जो कंपनी है, उसी तरह बहुत सारे कंपनी फ्रॉड हो गया, चला गया, उसी तरह समझ में आ रहे, दिमाग में आ रहे। तो दोस्तों, उसके लिए सबकी नजर में हम नेक नहीं हो सकता, सबकी नजर में हम नेक नहीं सकता, क्योंकि इस दुनिया में सबके चश्मा के नंबर एक नहीं होता। तो दोस्तों, उसी तरह आप कंपनी का नाम पे उसको गड़मिल मत कर दीजिए ऑन पैसिव में कि उसका नंबर एक अलग दुनिया में तैयार हो रहे हैं, राइट। तो ये भी सच है, हम लोग डिस्टर्ब माइंड में है क्योंकि इतना दिन हो गया। हाँ, तो इसीलिए बहुत सारे परेशानी में है, क्योंकि ऑन पैसिव अभी से हम लोगों को विड्रॉल नहीं मिल रहा, अभी चालू नहीं हुआ। लेकिन क्यों नहीं हुआ वो आप लोग समझ में नहीं है। तो इसीलिए एक शायरी और भी बताते हैं। हम मानता हूँ बहुत लोगों से पीछे रह गए हम मानता हूँ बहुत लोगों से पीछे रह गए हम, पर अपनी ऑन पैसिव से और खुद की मेहनत से इतना तो यकीन है, उड़ान देर से सही पर सबसे ऊंची होगी दोस्त। इस साल में नया मुकाम बनाएंगे हम, ये अक्कड़ नहीं मेरा दोस्त, ये जुनून है। इस साल कामयाब होके दिखाएंगे हम। ना 2024 का आने का खुशी, ना ही 2023 का जाने का गम। असली खुशी तो उस दिन आएगा मेरा दोस्त, जिस दिन ऑन पैसिव में कामयाब हो जाएंगे हम। तो दोस्त, इसीलिए बोलते हैं मेरा नाम अशोक कुमार गोस्वामी है, 11,000 वोल्ट ऑल टाइम, राइट। और एक सर्विस वाला, छोटा मोटा बिजनेस करने वाला और जो पब्लिक जॉब करने वाला, वो लोगों को लिए एक बात बताते, बुरा मत मानिएगा, जो सही है वही बताएंगे कि ऐसा होता है कि रघुपति राघव राजा राम, जितना तंग है उतना ही कम। रघुपति राघव राजा राम, जितना तंग है उतना ही कम। तो दोस्तों, आप लोग खुद से दिल से सोचिए, जो काम करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, लोगों का काम करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें क्या होता है, जितना तनख्वाह उतना ही काम। क्योंकि
हम लोगों का जीवन का आधा हिस्सा मजबूरी से काम करते करते गुजर जाते हैं। क्या किसको क्या बोले, कोई नौकरी करते हैं तो वो भी मजबूरी से, कोई बिजनेस दुकान करते हैं वो भी मजबूरी से, शादी बच्चा पैदा करते हैं वो भी मजबूरी से, डिवोर्स तलाक लेते हैं वो भी मजबूरी से, धंधा करते हैं वो भी मजबूरी से। कौन क्या बोलेगा दोस्त, इतिहास वो बनाते हैं जो मजबूरी से नहीं मोहब्बत से काम करते हैं, जो काम को मोहब्बत से करते हैं। क्योंकि हम लोग ऑन पैसिव को जो कर रहे कोई मजबूरी से नहीं कर रहे, हम लोग मोहब्बत से कर रहे, इसी में डिफरेंस है। राइट। और दूसरी बात, ये माइंड में ये नेगेटिविटी आने का जो बात है, ये बात बोलेंगे कि दोस्त, दुनिया में हम जब इंटरनेट नहीं आया था, डिजिटल नहीं आया था, तो उस टाइम भी इंसान था, उस टाइम सब कुछ कर रहा था। तो किस सिस्टम में, उस सिस्टम का नाम है ट्रेडिशनल सिस्टम। राइट। जब ट्रेडिशनल सिस्टम में बिजनेस हो रहा था, उस टाइम हम लोगों का एक चिट्ठी भेजने में 15 दिन लगता था उसका पास पहुंचने के लिए। राइट। कोई प्रोडक्ट मुंबई से कलकत्ता आने के लिए 15 दिन 20 दिन लगता था। राइट। तो वो है ट्रेडिशनल सिस्टम। लेकिन जब आपको डिजिटल सिस्टम मतलब इंटरनेट आया है, उस टाइम से ऑल ओवर वर्ल्ड में दो बिजनेस का सिस्टम चालू हुआ है। जो पहले जिसको पता था इंटरनेट और डिजिटल बिजनेस का धंधा, उसको दिमाग में आया था, वो लोग आज $1 ट्रिलियन का मालिक है। और हम लोगों का दिमाग ये है कि हम लोग हर टाइम सोचते हैं नौकर करके करके हम लोग दिन गुजार करेंगे। दोस्तों, हम लोग माता पिता जो है, दादाजी जो है, क्या बोलते थे, बेटा अच्छा से पढ़ाई करो, आपको नौकरी मिलेगा, और नौकरी के लिए मिलेगा तो अच्छा बीवी मिलेगा। राइट। लेकिन आज का दिन में कोई पिता माता वो नहीं बोलता है, वो जो लड़का है वो खुद करते हैं। राइट। कि आज का डेट में आप नौकरी करके आपका जरूरत पूरा कर सकते हैं, कभी भी ना आगे हुआ ना कभी होगा। आपका जो जरूरत है वो ही सीख से पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे आपका लाखों का अर्निंग हो पर मंथ। तो दोस्तों, दुनिया में दो बिजनेस सिस्टम अभी है, एक इंटरनेट और एक ट्रेडिशनल। अब इंटरनेट का जो यूज आया है वर्ल्ड में, तब इतना आसानी से ये हो सकता है पता नहीं था, और धीरे 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 करके आज इतना दिन में, आज गवर्नमेंट सेक्टर से लेके पब्लिक, ऑल आप और जहां पर भी है, ऑल ओवर वर्ल्ड में जहां पर है, जैसे भी है, आपको ये मानना जरूरी होगा। आप मानेंगे कि आप डिजिटल का अंदर है, इंटरनेट का अंदर है, और नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपका और आपका जनरेशन का। क्योंकि आप स्कूल में एडमिशन करो वो भी ऑनलाइन में, आधार कार्ड करो वो भी ऑनलाइन में, आप बैंक अकाउंट करो वो भी ऑनलाइन में, पासपोर्ट करो वो भी ऑनलाइन में। दुनिया में चलने के लिए जो कुछ होता है, हर सेक्टर में आपको डिजिटल में आना है, और आप विदाउट डिजिटल कुछ भी नहीं कर सकते। और इस डिजिटल में करने के लिए, हर चीज करने के लिए कोई ना कोई आप सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, साइट का यूज कर रहे हो, उसमें आपको डाटा जा रहा है, आपको पैसा जा रहा है, आपको क्या मिल रहे हैं। ये पहला बात है। दूसरी बात है, जब ये डिजिटल मार्केटिंग का, इंटरनेट का शुरू हुआ, तब बहुत बड़ा बड़ा जो जानदार है वो लोगों ने एक रास्ता चुना, किसी को हैक करके वो सारे हम ग्रेप कर रहे, मतलब हैकर का स्टार्ट हो गया। राइट। तो ये जो हैकर है, मतलब दुनिया में जो इंटरनेट चल रहे, ये सारे करप्शन में भरा हो गया। क्योंकि वो अपने आप को देखते हैं, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए देखते हैं, कौन कहाँ जाए, देश में भर में जाए, आप भर में जाए, लेकिन हम बड़ा बड़े। तो इसी चक्कर में
पूरा इंटरनेट खराब नहीं है, लेकिन इंटरनेट को हैक करने का, करप्शन करने का भी फायदा हो चुका है, जिसके लिए फोन पे, गूगल पे हैक होता है, फेसबुक आईडी हैक होता है, उस सारे चीज हैक हो सकता है, गवर्नमेंट का सिक्योरिटी पर्पस भी हैक होता है। तो इसीलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जहां पर ये इसको 100% सिक्योर किया जाए, करप्शन इंटरनेट को करेक्शन किया जाए। और अपलिफ्टिंग का बात आता है तो इसी में प्रूव होता है कि अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी कैसे होगा। दुनिया में 800 करोड़ आबादी है, ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो 800 करोड़ लोगों का पास पहुंच सकते हैं, लेकिन एक मात्र माध्यम है इंटरनेट, जहां पर हम ऑल ओवर वर्ल्ड हर व्यक्ति का पास हम पहुंच सकते हैं, क्योंकि अभी 550 यूजर है इंटरनेट यूजर ऑल ओवर वर्ल्ड। अपलिफ्टिंग के बाद यहाँ से आता है कि ये 550 करोड़ जो यूजर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो वो लोगों का पैसा वो 10, 20, 50 कंपनी का पास जा रहे हैं जो मिलियन ट्रिलियन डॉलर का मालिक बन रहे हैं। लेकिन इसको थोड़ा घुमा दिया जाए तो ये पैसा सारे को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी होगा, अकेला बड़ा नहीं बनेगा। तो इसी सोच में दोस्तों ऑन पैसिव का सोच, चिंता भावना सब कुछ इसी से स्टार्ट हुआ कि इंटरनेट के जरिए से हम सारे वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन बोलना, सोचना और करना बहुत डिफरेंस है, क्योंकि दुनिया भरपूर करप्शन में अकेला करेक्शन करने में बहुत दिक्कत आते हैं, रास्ते में बहुत बड़ा बड़ा पत्थर आ जाता है जो करने नहीं देता, क्योंकि उसका भंडा फोड़ेगा। क्योंकि जो कंपनी बिलियन ट्रिलियन डॉलर का मालिक ऑलरेडी बन चुके हैं, वो थोड़ी इतना आसानी से छोड़ देगा, वो भी कायदा करेगा ना। कि जैसे आप मार्केट में कोई दुकान करते, आपका दुकान अच्छा चले तो साइड में देखिएगा जितना भी रेट हो पास का रूम को वो परचेज करके और आपका वही दुकान करते हैं। तो हम लोग प्रैक्टिकली आपका नजदीक में ये देखते हैं, तो इस सारे वर्ल्ड में जो ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर का कंपनी वो बैकग्राउंड में क्या कर रहे हैं हम लोग देख पा रहे हैं क्या? नहीं। लेकिन ये ऑन पैसिव है। ऑन पैसिव का ताकत क्या है? ऑन पैसिव का ताकत है हम लोग 14 लाख फाउंडर है, क्योंकि हम लोग एस सर का साथ है। क्योंकि दुनिया में वो नेता होता है, मंत्री होता है, जिसका पीछे इंसान होता है, ताकत होता है। ओनली फिनेंशियल ताकत में आपको कुछ नहीं होने वाला दोस्त। आपको ताकत होना चाहिए कम्युनिटी, जिसका पर जितना कम्युनिटी होगा उसका उतना ताकत होगा, उसका पावर होगा। उसीलिए ऑन पैसिव को बोला जाता है दुनिया का कोई भी किसी को भी क्षमता नहीं है आज जो ऑन पैसिव जहां पर पहुंचे हैं बंद करवा दे, ओनली फॉर ऊपर वाला छोड़ के। तो दुनिया दोस्तों ऑन पैसिव क्या हुआ? ऑन पैसिव क्या है? एक आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी, न्यू साइंस, न्यू टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, 5 डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज कंपनी, वर्ल्ड वाइड लीगल ऑथेंटिक कंपनी। ऐसा ऑथेंटिक कंपनी जो बड़ा बड़ा गवर्नमेंट काटने वाला है आने वाले दिन में। और दोस्तों ये काज इतना बोलना और इतना करना आसान नहीं है। आप खुद समझो, आपका घर में 10 बंदा, 20 बंदा, 5 बंदा को आप समझ नहीं पाते। जो एस मुपरा सर ने वर्ल्ड का सारे कंट्री का लैंग्वेज अलग है, वेरिएशन अलग है, सब कुछ अलग है, एक साथ कैसे इसको हैंडलिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड में कितना तकलीफ है वो नहीं देखते हैं दोस्तों। हम लोग तो बता देते हैं बहुत कुछ, लेकिन अंदर में क्या होता है जो करते हैं उसी को पता है। लेकिन सैल्यूट करते हैं, हम पहले दिन से बताते हैं एस मुपरे को गॉड का दूत है कि इस मानव सभ्यता में आज तक दुनिया में ऐसा पैदा नहीं हुआ जो दुनिया को एक अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी तरह लेके जाए।
ओनली फॉर ऑन पैसिव। और ऑन पैसिव का सिस्टम उसलिए बनाया कि ऑन पैसिव में ये करेगा, दुनिया का इंटरनेट को हिलाने वाला सुन रहे, लेकिन कैसे हिलाएगा, ये हिलाएगा उसीलिए सिक्योरिटी नंबर 1 पर्पस होगा, क्योंकि ऑल गवर्नमेंट, ऑल ऑफिसर, ऑल नेता मंत्री जो डाटा है, वो लोगों का डाटा बहुत वैल्यूएबल है दोस्तों। लेकिन हम लोगों का डाटा कोई ले ले या क्या है, हम लोग एक कंपनी में वो कंपनी में ज्वाइनिंग कर लेते हैं, कोई मंत्री कर लेते हैं क्या? नहीं। तो हम लोगों का डाटा इधर उधर है तो क्या होगा। लेकिन एक ऑफिसर, एक नेता मंत्री का भी डाटा हर जगह में नहीं देता है, क्यों? उसका सिक्योरिटी रीजन है। लेकिन आज जो इंटरनेट चलो उसमें चल रहे, जो भी कंपनी बोलिए, सब सारे धंधेबाज कंपनी है, उसका कोई गारंटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ऑन पैसिव जो आपको देगा आपका डाटा का 100% सिक्योर, जो कोई हैक नहीं कर पाएगा और कोई ना कुछ बेचेगा ना कुछ कर पाएगा। क्यों? उसीलिए ऑन पैसिव का सारी चीज अपना है, अपना डाटा सेंटर है, अपना सॉफ्टवेयर बना रहे, अपना ऑफिस है, अपना फाउंडर है, सब कुछ अपना है, ना बाहर का। और कुछ ऑन पैसिव का अंदर का आदमी कुछ करेगा तो वो एआई टेक्नोलॉजी का माध्यम से उसको पता चल जाएगा, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी का पावर बोलेंगे तो बहुत सारे बात है, वो नहीं बोलेंगे। एआई टेक्नोलॉजी का पावर ऐसा है, आप वो जो सोशल मीडिया में आप कमेंट कर रहे हो ना, नेगेटिव कमेंट, वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो। हम डायरेक्ट मीटिंग में बताते हैं दोस्तों, यार आप ऑन पैसिव में फाउंडर है, आप अपडेट नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हैं, तो साइलेंस बैठ जाओ, देखते जाओ क्या होता है। ऑन पैसिव तो बंद नहीं हुआ, ऑन पैसिव तो अपडेट 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 तब हो रहा है, तो आप देखते जाओ क्या होता है। लेकिन इस सोशल मीडिया में कुछ नहीं जानते हो, कुछ नहीं करते हो, कमेंट ठोक देते हो, ये हो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो अपने कुड़ाली में, आप पैर में कुड़ाली मार रहे हो दोस्तों, क्योंकि ना जान के बहुत कुछ आप गलत कर रहे हो। आप नहीं जानते हो तो साइलेंस बैठ जाओ, देखो क्या होता है। और ये भी आपको समझ में नहीं आ रहे, आपको दिमाग में नहीं आ रहे, नेगेटिव आ रहे, तो आप ऑन पैसिव से विदा ले लो, इन दोनों का एक काम कर लो। क्योंकि ऑन पैसिव में रहना है, आपको अपडेट होना है, और ऑन पैसिव में रहना है, चुपचाप साइलेंट होकर देखना है। ऑन पैसिव में एस मुबारक को विश्वास करना है, सिस्टम को विश्वास करना है, कैसे चल रहे, कैसे अपडेट हो रहा है, 2 दिन इधर उधर हो रहे तो हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, नेगेटिव बता रहे तो कुड़ाली आप खुद मार रहे हो। और मेरा बात लिख के रखो, आज नहीं तो कल में देख मुलाकात होगा, कैसे आपको पता चलेगा क्या क्या कौन किया। तो दोस्तों इसीलिए ये होशियारी है, रिक्वेस्ट है मेरे भाई। ऑन पैसिव का फाउंडरशिप बहुत नसीब से मिला है कि 500 करोड़ इंटरनेट यूजर में ओनली 14 लाख फाउंडर को आईडी मिला, लेकिन इसका मैन पावर गिनती करे तो 8 लाख मैन पावर है ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये 8 लाख मैन पावर जो है बहुत ही नसीब वाला है। दूसरी बात है, ऑन पैसिव आपको कभी क्या बोला था, ऑन पैसिव फाउंडर क्यों लिया था? फाउंडर इसलिए लिया कि आप मेरा साथ दो, हम आपको फिनेंशियल फ्रीडम सब कुछ देंगे। लेकिन नेगेटिव बोलने के लिए नहीं लिया। आपको $97 में फाउंडरशिप नहीं था, फाउंडरशिप का बहुत मायना था, लेकिन एक्सआर ने उसको कम करते करते ऐसा किया कि आम आदमी इसका फायदा ले। तो आपको पहले दिन से क्या बोला था सर कि आप मेरा साथ दो बस, क्योंकि ऑन पैसिव में हम लोग इंडियन बांग्लादेशी जो भी है, एक भी बंदे को औकात है ऑन पैसिव में कुछ करने के लिए, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है। हम लोग एक कर सकते हैं, ओनली शेयरिंग। जो दूसरा कंपनी चल रहे हैं इंटरनेट, उसको देख के थोड़ा एक्सप्रेस लेके हम लोग शेयरिंग कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए ऑन पैसिव ने क्या बोला कि first time in the world, without work, without sponsor, without selling, without experience, without knowledge, without condition, earn money guaranteed through technology। आपको कुछ करना नहीं है, कुछ बेचना नहीं है, कुछ एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, नॉलेज हो नहीं हो,
कोई बात नहीं, आपको टेक्नोलॉजी कमा के देगा, सिर्फ ओनली मेरा साथ दीजिए। हम लोग एक कंपनी बना रहे, जिस दिन बन जाएगा उस दिन सारे धरती हिलने वाला है, इंटरनेट दुनिया हिलने वाला है, सारे करप्शन ऑटोमेटिक भागने वाला है, क्योंकि सारे भंडा फूटने वाला है। और आप सोचिए, इस 14 लाख फाउंडर को जब पैसा आना स्टार्ट होगा, खुद सोचिएगा क्या हाल होने वाला है। लोग दौड़ 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 के आएगा आपका पास। सेलिब्रिटी किसको बोला जाता है वो देख लीजिएगा, जो वहां तक जिंदा रहेगा ऑन पैसिव में। सेलिब्रिटी किसको बताते हैं वो दिखाएगा ऑन पैसिव, कैसे वो भी बताते हैं प्रूफ। देखे दोस्त, सक्सेसफुल किसको बोला जाता है? आप मानते हैं कि लाख 2 लाख रुपया महीना कमाते हैं, आपका घर, आपका बंगलो है, आपका 2-4 गाड़ी है, आपको 2-4-5 लाख रुपया कमाए हैं, अर्निंग है, तो आप सक्सेस है? मेरा ख्याल से कुछ भी नहीं है। आप सक्सेस नहीं है। क्यों? सक्सेस का मतलब होता है आपको होना चाहिए मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और फिनेंशियल फ्रीडम, इसको बोला जाता है सक्सेस। आप रुपया कमाते हो, आपका घर बंगलो हो, लेकिन आपका दिमाग में सब हर टाइम टेंशन ही टेंशन है, कल क्या होगा, आपका नौकरी नहीं रहेगा तो किसी कारण में, आपका बिजनेस भी बंद हो गया तब क्या होगा, तो आप हर टाइम टेंशन में रहते हैं, कब क्या करे, कैसे और अर्निंग को बढ़ाए। तो मतलब मेंटली हेल्थ आप नहीं है, और मेंटली हेल्थ नहीं मतलब आपको फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम होगा, और मेंटल दिमाग सोचेंगे ज्यादा तो फिजिकल हेल्थ होगा, हेल्थ नहीं रहेगा। और आप 2 लाख 5 लाख रुपया कमाते हो, अब दिल से हाथ रख के बोलिए कितना सोशल वर्क किया हो, किसको कितना हॉस्पिटल में डोनेट किया हो, कितना शादी दिया हो लड़की का, कितना विद्या को आप रखे हो, खाना दिया हो, कितना बच्चे लोगों को एडुकेशन दिया हो, नहीं किया हो। आपने खुद का नहीं कर पाएंगे तो दूसरे को क्या कर पाएंगे? तो इसको सक्सेसफुल नहीं बोला जाता दोस्त। जैसे आप बोलते हैं मुकेश अंबानी सक्सेसफुल है क्या? हम बोलते नहीं, 100% नहीं, क्योंकि उसके पास ओनली मनी फ्रीडम है और कुछ नहीं, और उसका पास इसमें मानी आता है, थोड़ा सा सोशल वर्क करते हैं, लेकिन वो कभी भी मेंटल हेल्थ नहीं है और फिजिकल हेल्थ नहीं है, क्योंकि हर टाइम वो सोचते हैं कोई बिजनेस डाउन जाता है तो भाग गया, मेरा रिपोर्टेशन गया भाड़े में, इतना कोई का इतना जो उसका जो एम्प्लॉय काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या गवर्नमेंट क्या कर देता है, तो उसके लिए हर टाइम उसका दिमाग में टेंशन रहता है, वो भी कि वो कभी भी मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं है और ना फिजिकल सेटिस्फाई है, तो इसीलिए वो भी सक्सेस नहीं है। तो सक्सेस किसको बोला जाता है? वो ओनली फॉर ऑन गॉड मिलेगा, ऑन पैसिव से, जो आपको मिलेगा इस चारों का बैलेंस। क्योंकि सक्सेस का मतलब हर चीज का बैलेंस करके जिंदगी जीना। क्योंकि देखते हैं ना हम लोग, कोई साधु का कोई बीमारी होता है क्या? क्योंकि वो टेंशन नहीं लेता, वो रुपया का कोई बात ही नहीं मानता है। तो इसीलिए सक्सेस नहीं है दोस्त। आप चाहे आप 4-5 लाख रुपया महीना में कमाते हो, आपका पास बड़ी बंगलो हो, आप मेंटल हेल्थ नहीं हो, लेकिन ओरिजिनल सक्सेस दिखाएगा ऑन पैसिव। जब आपका पास पैसा आएगा, सो के भी आएगा, आप जागते हुए आएगा, पैसा कितना आएगा आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, कल क्या खाएंगे, कल क्या परचेज करेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतना आएंगे। तो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिक ठीक होगा, उसके बाद मेंटल हेल्थ होगा तो फिजिकल बीमारी आएगा, तो आपका पास पैसा रहेगा, और मेंटल अच्छा रहेगा तो फिजिकल ऑटोमेटिक अच्छा होता है। तो फिजिकल हेल्थ भी आपको पैसा, आप अमेरिका जापान जाके भी फिजिकल डॉक्टर को दिखा सकते हो, तो फिजिकल हेल्थ हो सकता है। उसके बाद आपका पास इतना रुपया आएगा, सोशल में आपका नेम फेम इतना होगा जो बोलने का बात नहीं है। उसके बाद फिनेंशियल फ्रीडम मतलब आप खाओ पे आराम करो, ऑल ओवर और घूमते जाओ, इतना कुछ आने वाला है दोस्तों। इसको बोला जाता है सक्सेस माई गारंटी माई चैलेंज, ओनली ऑन पैसिव दे सकता है। लेकिन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो है ये बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अभी जो शनिवारी है, ये जो 10 दिन एक्सटेंशन हुआ, बहुत लोगों का दिमाग शॉर्ट हो गया, मेरे को फोन किया,
अब ऐसा बोला दोस्तों, एक एग्जाम्पल देके बताते हैं, आपको समझ में आएगा क्या हम बता रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप मान लीजिए राजधानी एक्सप्रेस में दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, या दिल्ली से कलकत्ता आ रहे हो, या दिल्ली से केरल जा रहे हो। हम हेलो, हम राजधानी का बात क्यों बोल रहे हैं? राजधानी का बात इसलिए बोल रहे हैं, हम राजधानी में बहुत बार गया है। राजधानी का टाइम बहुत फिक्स रहता है, जिस टाइम में छोड़ता है, जिस टाइम में पहुंचाना है पहुंच जाता है। और बाकी गाड़ी का इतना नहीं जानते, दुरंतो में भी है, सब में किया है, लेकिन सबसे टाइम फिक्स होता है राजधानी में। मेरे को लगा बहुत बार राजधानी में गया है इधर उधर। तो दोस्त राजधानी मान लो आप मुंबई से कलकत्ता आ रहे हो, आपको टाइम है शाम 6 बजे राजधानी एक्सप्रेस मुंबई से छोड़ेगा और नेक्स्ट डे 6 बजे कोलकाता पहुंचेगा। राजधानी एक्सप्रेस का एक सिस्टम होता है, जब एक स्टेशन में छोड़ते हैं, दूसरा जो स्टेशन आएगा उसको ग्रीन येलो सिग्नल मिल जाता है, राइट। पहले से वो क्लियर कर देते हैं। तो पहले जैसे ही वो छोड़ा और एक स्टेशन में आया, ग्रीन हो गया, एक स्टेशन आ रहे ग्रीन हो गया, लेकिन वहां पर वो स्टेशन मास्टर दुरंतो एक्सप्रेस को इंफॉर्मेशन दे रहे, सर अगला स्टेशन तो ग्रीन था, ये येलो था, सिग्नल था, मतलब धीरे जाना। लेकिन अभी हुआ क्या है, उसमें थोड़ा सा कोई गाड़ी का चक्कर हुआ, एक्सीडेंट हो चुका है कोई भी वजह से, उस इस लाइन से आप नहीं जा पाएंगे, आपको रुकना होगा, या तो गाड़ी को घुमा के लेके जाना पड़ेगा दूसरा रूट से। तो मतलब क्या हुआ, राजधानी तो रुकेगा नहीं, राजधानी क्या करेगा, दूसरा रूट से पकड़ के जाएगा। तो सीधा आने वाला है वो जाएगा कानपुर लखनऊ, उधर होके घूम घूम के पहुंचने वाला था, कल शाम के पहुंचने वाला पहुंचेगा नेक्स्ट डे 6 बजे। क्योंकि वहां जो दूसरा रूट में जब जाएगा तो उसमें वो पहले से लाइन तो है ना उसका रूट में, टाइम में गाड़ी, तो उसके लिए वो इतना स्पीड से जा रहे, इतना स्पीड से जा नहीं पाएगा। लेकिन ये बोलने का मतलब है आपको, आप दुरंतो में बैठा क्यों है, आपको कलकत्ता पहुंचना है, किसी भी हाल में पहुंचाना है, तो वहां पर रुक गया, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया और राजधानी वहां पर रुक जाता, आप उतर जाते क्या ना? जब बोला राजधानी घुमा के उधर जाएगा, आप दूसरा गाड़ी पकड़ लेगा? नहीं दोस्त, ऐसा नहीं करते हम लोग। बोर होते हैं लेकिन नहीं करते हैं हम लोग। जो स्टेशन में पहुंचाना है, चाहे 2 दिन लेट हो 3 दिन हो, वहां पहुंच जाते हैं। तो उसीलिए एस मुफस्सर ने जब हम लोगों को 10 दिन का टाइम देते हैं, वो तो प्रोडक्ट बनाते नहीं है, प्रोडक्ट का जानते हैं। जो ग्रीन येलो सिग्नल आते हैं, जो सर आप दे सकते हो 10 दिन में हम कर देंगे, लेकिन जब उसको और टेस्टिंग और फीचर ऐड होता है, इंटीग्रेट होता है, तो उसी तरह एक्सीडेंट का बात आ जाता है, फिर घुमा फिरा के लेके जाना पड़ता है। उसीलिए फिर 10 दिन का या 20 दिन का एक्सटेंशन हो जाता है दोस्त। उसके लिए टेंशन लेना तो नहीं है, टेंशन आपको ये लेना है, आपको पहुंचना है किसी भी हाल में कलकत्ता पहुंचना है, और ट्रेन में जब आप बैठेंगे जहां पर टिकट लिया वो आपको पहुंचाएगा। तो ऐसा आपको टिकट दिया है, ऐसा आपको टिकट दिया है फाउंडर को सक्सेस का, आपको पहुंचाएगा। तो उसके लिए आप ट्रेन में बोर हो रहे हो, वो बोल रहे हो, तो आपको बोलने से ट्रेन चला जाता है क्या? ट्रेन छोड़ देता जब रुक जाता? नहीं। तो यही माइंड में लो यार, दूसरा माइंड में लेंगे तो माइंड खराब हो जाएगा दो। तो इसीलिए थोड़ा बहुत दूर बोला, अभी तो एक थोड़ा शायरी बोलना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो दोस्तों उसीलिए बार बार हम बताते हैं, दोस्त ऑन पैसिव में आए हैं तो इतना 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 सा आपको मिलेगा जो आप खुद भी सोच नहीं सकते।
जो सक्सेस का बात बोले, आप खुद आप विचार करें दिमाग से कि आप कहां पर है, आप आपका जरूरत पूरा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसीलिए हम बोलते हैं, मेरा बात में बहुत सारे लोग बहुत कुछ मेरे को अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, तो डोंट केयर मेरे को, क्योंकि जिसने जैसा समझा मेरे को, जिसने जैसा समझा मेरे को, ऐसा हूं मैं। बाकी मेरा रब जानता है कैसा हूं मैं। तो इसीलिए डोंट केयर है। जो जो सोच सकते हैं कोई बात नहीं है, हम जो मेरा काम है वो तो करेंगे, क्योंकि ऑन पैसिव को हम अच्छी तरह से देख लिया है कि क्या होने वाला है। और आपको एक बात बताते हैं दोस्तों, आप लोग बोलिएगा कि हम लोग जो साइकिल चलाना सीखा, कौन सा किताब पढ़ के साइकिल चलाना सीखा? कौन सा किताब पढ़ के हम लोग मोटर बाइक चलाना सीखा? कब गियर दबाना है, कब क्लच देना है, कब ब्रेक करना है? कौन सा किताब पढ़ के कार चलाना सीखा? कितना डिस्टेंस में कितना कटाना है, कितना करना है, कैसे चलाना है? ये भी विज्ञान है, ये भी साइंस है। लेकिन कैसे सीखा? चलाते चलाते सीखा। मतलब प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। धंधा जो होता है, बिजनेस जो तो होता है, वो कैसे पढ़ाई करके सीखा जाता? नहीं, धंधा करते करते सीखा जाता है। तो दोस्तों, उसीलिए बोलते हैं सीखना जरूरी है। सीखना बंद तो जीतना बंद। जो सीखेंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ऑन पैसिव में जो नहीं सीखा है वो आगे बढ़ नहीं पा रहे, उसका दिमाग में नेगेटिविटी भर रहे। क्योंकि आज का दुनिया में दोस्त, विदाउट इंटरनेट, विदाउट टेक्नोलॉजी में आप कुछ भी नहीं कर सकता। और आने वाले दिन में हम चैलेंज करते हैं, आने वाले चाहे अनपढ़ गवाह हो, चाहे जितना बड़ा एडुकेटेड मंत्री हो, आपको ऑन पैसिव का प्लेटफॉर्म में आना ही होगा। माई गारंटी, माई चैलेंज। आज नहीं तो 2 साल बाद तब क्या होगा? हम लोग अनपढ़ गवाह ऊपर में, वो लोग डाउन में। तो ऊपर में हम लोग अनपढ़ गवाह होगा, तो डाउन में पढ़ाई लिखाई लोग होगा, तो हम लोगों का काम कैसे हो जाएगा? ये सोचने वाला बात है दोस्तों। क्योंकि अनपेसिव में क्यों आएगा? नंबर 1 सिक्योरिटी। नंबर 2, मान लीजिए कोई एक ऑफिसर है, तो ठीक है ऑफिसर है, तो उसका दोस्त, उसका रिलेटिव, उसका लड़का तो ऑफिसर नहीं है, वो भी तो उसका पास भी फोन है, तो वो भी तो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो अनपसिव का 50, 100, 200 सॉफ्टवेयर जब आएगा, वो कहाँ जाएगा? कोई ना कोई सॉफ्टवेयर में वो रजिस्ट्रेशन करेगा। और जैसे रजिस्ट्रेशन करेगा, जैसे ही उसको पास रेवेन्यू आएगा, वो सारे कैसे चलेगा? दोस्त आप खुद संभाल लो। राइट? तो दोस्तों, बहुत सारे स्पीच दिया है, टाइम दिया ले लिया है। थैंक यू दोस्त, अच्छा लगा। तो मेरा नाम उसीलिए बोलते हैं अशोक कुमार गोस्वामी। 11,000 वोल्ट ऑल टाइम मेरा डायरेक्ट है। 300 मैन पावर, टोटल टीम है 30,000। ऑल ओवर इंडिया, ऑल स्टेट में मेरा फाउंडर टीम है। ऑल ओवर वर्ल्ड में 85 कंट्री में मेरा ऑन पैसिव कम्युनिटी है। और मेरा कम्युनिटी में कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब दिक्कत हम लेते हैं, सब प्रॉब्लम सब करने के लिए हम है। तो दोस्तों, और एक बात, फाउंडरशिप आईडी आप लोगों का पास क्या है, क्या पे पता नहीं है? मेरा पास फाउंडरशिप आईडी 30+ फाउंडरशिप आईडी का है। तो ये है, मेरा नाम अशोक कुमार गोस्वामी। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। अच्छा लगा तो बोलिएगा। थैंक यू। हमारे सभी साथियों ने सुना, तो मैं चाहूंगी सबका फीडबैक आना चाहिए गोस्वामी को, जिसने सुना है और उनको क्या महसूस हुआ है, क्या फील करते हैं आप ये स्पीच सुनकर। जी भोलानाथ जी, कंटिन्यू प्लीज। पहले आप रखें, फिर आगे शेयरिंग रह सकती। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए। साथियों, अभी हमारे अशोक कुमार सर जी ने बहुत ही जबरदस्त शेयरिंग दी है। और सबसे पहले तो मैं इनका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया ऑन पैसिव के बारे में। और मैं सर के लिए एक शेर बोलना चाहता हूँ कि जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। जिंदगी में कुछ पाना है तो खुद पर एतबार रखना।
सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी एक दिन मिल जाएगी निश्चित ही हम सबको, बस आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रखना। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर जी आपका। आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से आन पैसे की व्याख्या की है और हमें आशा है कि हमारे जितने भी मित्रगण ने सुना है सबके रोम रोम में एक जोश जुनून दौड़ गया होगा और हम लोग एकदम पॉजिटिव वे में हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी वेरी मच। नेक्स्ट हम लेना चाहेंगे सुकांति मैम को। सुकांति मैम आप आए और अपने गीतों के माध्यम से सर जी का अभिनंदन करें। सुकांति मैम। नमस्ते नमस्ते, आवाज आ रही है? यस यस यस। जी नमस्ते। फर्स्ट कास्ट सभी को नमस्ते और हमारी मैम प्यारी प्यारी मैम को नमस्ते। और नेटवर्क इतना बहुत इशू हो रहा है कि क्या करें, जाती हूँ आती हूँ होता है तो बहुत बातें नहीं सुन पाई। तो थैंक यू हमारे अशोक भाई साहब, बहुत अच्छे से आपकी शेयरिंग और माइंड ब्लोइंग है। और इस तरह आपका जिस तरह मान लो अनपेशी आपसे छा गई है, तो बहुत खुशी हुई आपकी। और इस तरह हम सभी के साथ मिलेंगे और काम करेंगे और आगे हमारी फ्यूचर के लिए सभी को ब्राइटनेस देंगे, सभी खुश रहेंगे, तो खुशियां बांटेंगे सभी के साथ। यही है मन का विश्वास है और हम बहुत जल्द एक पिक्चर के साथ हम दिख पाएंगे कि हमारे सर हमारे लिए क्या लेके आ रहे हैं। तो यही है सभी का राज और खुश रहेंगे सभी के साथ। तो थोड़ा सा लाइन में बोलना चाहती हूँ। जिंदगी हमारा क्या, जिंदगी हमारा क्या है, ये तो सर की देने है। हम छुप के कहाँ रहते थे, मन में नहीं था विश्वास, हम क्या कुछ कर पाएंगे। ये जो भी है सब सार की देन है, जो यहाँ हम कर रहे हैं। हौसला नहीं छोड़ेंगे, हौसला नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम अनपसी से हैं। यही है हमारा विश्वास और सफल के शिखर पर हम पहुंच जाएंगे। हर सभी को खुशियां देंगे और खुशी सभी से हम पाएंगे। यही है हमारा सार की देन, सार की देन, जब तक हम जिएंगे सर से ही प्यार से के वादा करेंगे। हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। We are so in it to in it, we are so in it to in it. Thank you sir. बहुत बढ़िया सुकांति मैम, बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छे तरीके से, धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जब भी आते हैं मंच में चार चांद लग जाता है। और हम आपके शेर से, आपके लिए हम एक शेर बोलना चाहते हैं कि ढूंढ लेते हैं
अंधेरे में भी अपनी मंजिल जुगनू, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरे में भी अपनी मंजिल, क्योंकि वह कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आपने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखा। और मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट पर्सन मिस्टर शादीलाल जी। शादीलाल जी आए। सर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे, और थैंक यू हम आपके विचार सुनना चाहते हैं। मिस्टर शादीलाल, जी। प्लीज सर, शुक्रिया यू आर शुक्रिया मोस्ट वेलकम। शुक्रिया शुक्रिया सर। अ, हमें मंच पे बुलाने के लिए वर्मा जी बहुत बहुत थैंक्स आपका। और हम शुक्रिया अदा करेंगे नज़मा राजपूत जी का। उनका भी शुक्रिया अदा कि वो एक अच्छा मंच हमारे लिए क्रिएट करते हैं और हमें यहाँ आने का मौका मिलता है और सभी को अपने मन की बात बोलने का यहाँ पे मौका मिलता है। और सभी को हमारा जो भी हमारे साथी हैं हमारे मंच के ऊपर, सभी को हमारा हृदय से नमस्कार प्रणाम। मैं शादीलाल जम्मू कश्मीर से। और बहुत ही अच्छी शेयरिंग चल रही है। सब ने बहुत अच्छी अपना दिल के विचार रखे, दिल की भावनाएं रखी। और अशोक कुमार जो गुरस्वामी जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा उन पेशों के बारे में बताया और बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं ये भी। वो सभी जितने भी है, सुकांति मैम भी बहुत अच्छा, इन्होंने भी शेयरिंग भी रखी और इन्होंने गाना भी गाया, तो इनका भी धन्यवाद है। और बहुत अच्छा लगता है कि हम आप यहाँ पर एक साथ में अपने कंपनी के बारे में हर बात को आपस में डिस्कस करते हैं। एक एक बात हम हर आदमी से कोई ना कोई हमें सीख मिलती है, क्योंकि हर फाउंडर यहाँ हमारा जो भी मंच पे आते हैं, ज़रूर कोई ना कोई हर आदमी के पास बात होती है। हर आदमी गुणी है, हर आदमी के पास कोई ना कोई गुण है, तो उसको हमें अपने झोली में ले लेना चाहिए। और देखिए कंपनी का सिनेरियो के बारे में आप सभी जानते हैं कि कल से रात से हमारा ये 10 डेज का जो आगे बढ़ोतरी हुई है, तो बहुत ही अच्छा साइन है हमारे लिए कि हमें और 10 दिन इसको सीखने का, अपने प्रोडक्ट को परखने का, उनका इस्तेमाल करने का हमें सुनहरी मौका मिलेगा। और आने वाले समय में हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आप भरोसा रखिए, हमें वही अपने आप पे भरोसा रखें, अपने कंपनी पे और एज सर पे, जिन्होंने इतना कारवां उठाया है और ये इतना बड़ा प्लेटफार्म हमको दिया है। अगर ये कुछ दिन बढ़ रहे हैं तो ये भी एक कोई अच्छी बात है हमारे लिए कि बैक ऑफिस में हमारा काम चल रहा है। और ज़रूरी नहीं कि 10 दिन के आगे जाएं हम, हो सकता है 5 दिन 4 दिन 6 दिन के अंदर हमको कुछ देखने को मिलेगा और हमें कोई अच्छा साइन मिलेगा। यही ऊपर वाले से भरोसा है और एस सर पे भरोसा हमें। और बाकी इसमें कोई घबराने की या नेगेटिव होने की कोई बात नहीं है। ये बहुत बड़ा हमारा एक हजूम है, बहुत बड़ा ये एक कहें तो एक समुंदर है। इसको हमें बहुत एंजॉय करना चाहिए। हर आदमी के पास बहुत टाइम मिलेगा इसको देखने का और इसको सीखने का, क्योंकि ये एक एक हमारा एक एक प्रोडक्ट, एक एक एप्लीकेशन हमारा बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है। और इसमें जो भी एप्लीकेशन हैं, जो भी इसके बीच में फ्यूचर हैं, उनको हम अच्छी तरह से देख लें, पढ़ लें, परख लें। और प्रैक्टिकल बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे हमें हर चीज़ के बारे में पता चलेगा और हमको अपने अपने बैक ऑफिस में जाकर अपने छोटे छोटे मीटिंगें क्रिएट करके एक दूसरे 2-2 4-4 10-10 आदमी की अगर मीटिंग हम क्रिएट करेंगे, एक तो हमें मीटिंग क्रिएट करने का मौका मिलेगा, पता चलेगा और आपस में हम अपने अपने फ्यूचर को खोल कर जो उसका हम इस्तेमाल करें।
ताकि हमें हर चीज़ का पता चले कि इसमें क्या है, ये इस कैसे आप इसका ये क्या काम करता है, ये क्या करता है, तो हर चीज़ के बारे में हमको बहुत अच्छी जानकारी इसमें प्राप्त होगी। तो बाकी देखिए, कंपनी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, ऐसा नहीं है कि कंपनी में काम नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको ये काम दिख नहीं रहा है। बैक ऑफिस में बहुत काम हो रहा है, हमारे टेक टीम बहुत अच्छा काम कर रही है हमारे लिए दिन-रात, और सर दिन-रात मतलब हमारे लिए काम कर रहे हैं। जो भी हो रहा है हमारे फ़ेवर में हो रहा है, जहाँ पर भी कोई भी ऐड हो रही है कि हमारे अगर कंपनी की प्रमोशन हो रही है, वो किसके लिए हो रही है? वो सब कुछ हमारे लिए हो रहा है कि जो हम जुड़े हैं और जोड़ने की कोशिश सर दिन-रात में इसके मिशन में लगे हुए हैं। हमें तो ये है कि अपना आईडी खोलते हैं और हम मीटिंग में आ जाते हैं, लेकिन जो बैक ऑफिस में काम हो रहा है, वो हम लोगों को पता नहीं चलता है। हम सीधी-सी बात करेंगे कि मशीन लर्निंग लर्निंग और एआई का जो ये काम हमारे लिए हो रहा है, देखिए, एक मशीन हमारे लिए काम कर रही है, मशीन से ही हमारे लिए हर काम होगा होगा, जैसे रोबोट से काम होगा। तो इसमें हमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। चलो, आदमी अगर काम करता है तो हम थक जाते हैं, हमें आराम की ज़रूरत है, हमें खाना भी खाना, हमें ब्रेक भी करनी है, हमें 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे काम करेंगे, लेकिन मशीन लर्निंग जो है 24 घंटे हमारे लिए काम करेगी, और कोई उन्होंने मशीन ने कोई रोटी नहीं माँगनी, कोई उनको पानी नहीं चाहिए, कोई ब्रेक नहीं चाहिए। तो ये इसीलिए सर बोलते हैं कि जो अंदर है वो सिकंदर है। उनका ये जो बा बोल है हमें बहुत अच्छे लगते हैं। वो शुरू से ही ये बोलते हैं, वी आर सो विनेट ऑफ इट। क्यों बोलते हैं वो? उनको भरोसा है अपने इस जो मशीन लर्निंग का जो काम होगा हमारे लिए, तो बहुत अच्छा होगा। उनको 100% भरोसा है, और सर का हमको साथ देना है, उनके साथ चलना है। बस आँखें बंद करके देखो, किसी ने खुदा अल्लाह ताला भगवान को देखा नहीं है, लेकिन विश्वास है हमें कि है, वो पिता परमेश्वर है, वो एक ज्योत है, जो कि हमें उस पर भरोसा है और हम उसकी इबादत करते हैं। उसी प्रकार से हमको इस अपने कंपनी पर और सर पर 100% भरोसा रखना चाहिए, और ये एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाएगा, और आप अपनी वैल्यू देखेंगे कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमारे साथ क्या हो रहा है। हम लोगों को विश्वास नहीं होगा कि हमने इस कंपनी में एंट्री किया था 20-22 हज़ार से, और आज हम कहाँ से कहाँ पर हैं। तो ये एंजॉय कीजिए, और बहुत आप लोगों को अ, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, और ईश्वर अल्लाह ताला आपको बहुत ही नेक रास्ते पे लाया है, और आगे भी हमारे लिए नेक ही सोच रहे हैं, और सब कुछ हमारे फ़ेवर में, सब कुछ हमारे लिए जो कुछ भी होगा, आप समझिए कि ठीक होगा। तो थैंक यू सर, और टू होस्ट, थैंक यू सर। जैसा कि अभी आपने कहा, साथियों, हमको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए मशीनें काम करेंगी, केवल हमको कंपनी के साथ में कंधे से कंधा मिला के केवल चलते रहना है। बहुत बढ़िया सर जी, आपकी शेयरिंग लाजवाब, धमाकेदार शेयरिंग। और आपके लिए ये शेयर कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर जी आपका, आपने बहुत अच्छी शेयरिंग दी है। और हम आगे बुलाना चाहेंगे, हमारे पड़ोसी मुल्क से आए हैं हमारे बड़े भाई, लगता है वो निकल गए हैं। और मैं बुलाना चाहूंगा अपने मिस्टर राम लखन सर। मिस्टर राम लखन सर आए और अपनी लाजवाब शेयरिंग रखें। मिस्टर राम लखन सर,
धन्यवाद धन्यवाद सर भोलानाथ वर्मा जी, धन्यवाद। नमस्कार सबको। मैं राम लखन, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के डेडिकेटर मंच से हम अपनी होस्ट और मेंटर मैं नजमा बाजी मैम का और सुकांति मैम का और हमारे जितने को होस्ट हैं भोलानाथ वर्मा जी का और सारे पार्टिसिपेंट्स, सारे पैनलिस्ट जो भी आज इस मंच पर उपस्थित हैं, सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं और सबको नमस्कार और आदाब कहते हैं। मित्रों, हमसे पहले बहुत कुछ बातें हुई और हम सुन रहे हैं बैठ के, एक से एक बढ़ करके हमारे गोस्वामी जी, अशोक कुमार गोस्वामी जी की बात के आगे इतनी बातें हमको, इतनी चीजें ऑन पैसिव के बारे में, इतनी मोटिवेशनल टॉक ऑन पैसिव के बारे में उन्होंने किया, जिसको सुनने के बाद कुछ बाकी नहीं रहता है। हमारे सारे फाउंडिंग मेंबर्स जो यहाँ आज सुन रहे हैं, हमारे सारे जो मित्रगण पार्टिसिपेंट जो सुन रहे हैं, सब जरूर काफी अपने आप को प्रसन्नता महसूस कर रहे होंगे और उनके अंदर किसी तरह की कोई बात थी, कोई किसी तरह के कोई थोड़ा सा भी इधर उधर की बात थी तो वो आज मिट गई होगी। तो सच में ऑन पैसिव हमारी वैसी ही है कि आज ऑन पैसिव एक सागर के समान है और हमारे आयस साहब ने कहा था, हमारे आयस मुबारे सर ने कहा था, हमारे सीईओ महान ने कहा था कि अभी हमारी कंपनी को आप लोग केवल 5% जान पाए हैं। हम 5% की स्थिति में हैं। इसको हम 100 नहीं, 200 नहीं, 400 नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियंस ऑफ परसेंट में ले जाएंगे। तो बताइए, कोई भी बात कोई ऐसे नहीं कह देता, ऐसे कोई नहीं कह देता। और आज तो हमारे सीईओ साहब ने ऐसे तो कोई बात कही ही नहीं है। जो बात उन्होंने कहा है आज तक, जो आश्वासन उन्होंने दिया है, आज 5 सालों में हम लोगों के सामने वो दिख रहा है और प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है। और आज के जमाने में, आज का जो युग चल रहा है, ये इंटरनेट डिजिटल का युग है, एआई का युग आ गया है और इसी क्षेत्र में हमारी कंपनी जब काम कर रही है तो इसको आगे जाना ही है। और आगे जाने में अगर हमको कुछ देरी हो रही है, 2-4 10 दिन हम लेट होते हैं, तो हमको गिला या शिकायत शिकवा नहीं करना चाहिए या इस तरह की मानसिकता नहीं रखनी चाहिए कि हाँ ये क्यों देर हो रही है, क्यों क्या हो रहा है। आपको परेशानी समझना चाहिए, हम सबको परेशानी समझना चाहिए कि इतनी बड़ी कंपनी को, जिसका फैलाव हमारे कम से कम 200 देशों में है, उस उतने फैलाव वाली कंपनी को निकाल के ऊपर लाना और उसको ऊंचाइयों पर पहुंचाना कितनी बड़ी, मतलब कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि हमारे सीईओ सर उसको निभा रहे हैं और आपको वायदा भी कर रहे हैं, आपको विश्वास भी दिला रहे हैं कि हम आपने अगर इन किया है तो आप विनर जरूर होंगे। तो ये सब बातें हैं, कभी भी हमको हताश नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए और रख दो बेटा, मायूस नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए और जो है कंपनी के साथ कंधे से कंधा मिला के, हाथ में हाथ पकड़ के कंपनी के साथ आगे बढ़ते रहना है और पॉजिटिविटी के मूड से हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है। और देखिएगा एक दिन जरूर चमत्कार होगा और एक दिन जो हमारे गोस्वामी सर ने कहा है, एक दिन हम वाह वाह करेंगे और एक दिन हम ऊंचाइयों को छुएंगे। मोटिवेशन के तौर पर एक छोटी सी स्टोरी हमारे पास है, अगर आप कहें तो उसको सुना दें अगर समय हो तो। श्योर सुनाइए सर, सुनाइए, समय है। प्रिय मित्रों, हाँ प्रिय मित्रों, मैं एक छोटा सा उदाहरण खाली निगेटिविटी दूर करने के लिए, या आप अगर हम किसी भी बात से हताश हो गए हैं या और हम आगे कुछ उसमें करना नहीं चाहते, बढ़ना नहीं चाहते, अपने कार्य क्षेत्र को छोड़ना चाहते हैं, सुकून की जिंदगी जीना चाहते हैं या कि कुछ भी कारण से हम हटना चाहते हैं, तो उस पर एक कहानी है, कहानी नहीं एकदम सही वाकया है जो हमको कहीं से मिला है। ये हमारे फिल्म क्षेत्र की एक
शख्स की कहानी है। वो शख्स जो है फिल्म क्षेत्र से जुड़ा है। फिल्मों के में काम करते करते जब आपस में कलाकारों में प्रतिस्पर्धा, मतलब एक दूसरे के साथ आपस में जो है कंपटीशन होने लगता है, कलाकारों का को अनाप शनाप बातें सुननी पड़ती हैं या और भी किसी तरह कंपटीटर से जो है एक दूसरे के पिछाड़ने की होड़ लग जाती है। तो उसमें बहुत जो मतलब भावुक लोग हैं, जो बहुत सीधे सरल अभिनेता अभिनेत्री हैं, वो लोग जो है सोचते हैं ऐसी दुनिया से हटो यार, ये क्या है इसमें, ये तो बहुत ही झंझट है, अपना छोड़ो इसको, घर चलो, इस कार्य क्षेत्र में कितना भी पैसा है, कुछ भी है, लेकिन इसको छोड़ दो, चलो अपने घर में बैठो, अपनी सुकून की जिंदगी जियो। ऐसा ही हम एक अभिनेत्री की मार्मिक कहानी को बताना चाह रहा हूं। उनका नाम श्रेया सरन है। श्रेया सरन, हम लोग उन्हें अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, चोटी के कलाकार अजय देवगन की दृश्यम फिल्म में देखा था हम लोगों ने। अगर हम भाइयों में से, हम मित्रों में से किसी ने दृश्यम फिल्म देखा है तो वो याद आ जाएगा। वो अजय देवगन जी की पत्नी का रोल उन्होंने अदा किया था और इसमें उनकी 2 बेटियां भी दिखाई गई हैं। और इसी 4 लोगों के परिवार में वो जो है परिवार में ये स्टोरी घूमती रहती है जिसमें एक मर्डर होता है। तो पत्नी का रोल इन्होंने निभाया है। उनकी फिल्म, उनका जो रोल है इसमें, इस फिल्म का नाम है दृश्यम। अगर आप लोग इसे देखे होंगे तो जरूर आप लोगों को याद आ रहा होगा। श्रेया सरन की शकल को आप लोग पहचान रहे होंगे। बात उन दिनों की है जब उनका मन फिल्मों से उचाट हो गया था और भागम भाग जिंदगी, आपस के कंपटीशन और धत तेरे तक तेरे से उब चुकी थी वो। और उन्होंने एकदम से कलाकार के रूप का काम छोड़ करके और दर्शकों से अपने को किनारा करने की उन्होंने सोच लिया था। और उनकी आखिरी फिल्म जो तेलुगु फिल्म थी, उसमें उस समय वो काम कर रही थी और उन्होंने कहा था यही मेरी आखिरी फिल्म है और इसके बाद मैं इससे संन्यास ले लूंगी, मैं फिल्मों में काम नहीं करूंगी, अपना सुकून की जीवन जीऊंगी। लेकिन उसके पूरा करने के बाद सुकून की जिंदगी जीने की ठान ली थी उन्होंने कि वो फिल्म हम पूरा कर लेंगे, उसके बाद सुकून से जिएंगे। उस फिल्म में उस समय वो एक तेलुगु फिल्म के अभिनेता जो थे, उनका नाम था अक्किनेनी नागेश्वर राव, ANR जिनको बोलते थे शॉर्ट में, उनके साथ काम कर रही थी। श्रेया सरन बताती हैं कि अभिनेता ANR जो थे वो हमारे लीजेंड रहे हैं, मतलब लीजेंड रहे हैं। और हम जिस फिल्म को शूट कर रहे थे उस दौरान उन्हें कैंसर हो गया था, मतलब सचमुच का कैंसर के वो बीमार हो गए थे। वो कुछ ही दिनों के मेहमान थे हमारे। उनका जो जीवन था वो बस थोड़े ही दिनों का शेष था। वो काफी उम्रदराज भी थे और अस्पताल में अपनी बीमारी से बुरी तरह जूझ रहे थे और आखिरी वक्त में वो अपनी डबिंग अस्पताल से ही कर रहे थे। फिर भी वो अपनी डबिंग अस्पताल में एडमिट होकर के कर रहे थे। उनके बेटे की भूमिका नागार्जुन कर रहे थे और उसी में जब वो हॉस्पिटल में डबिंग हो रही थी तो श्रेया सरन जी बताती हैं कि एक सीन था, उसमें बहुत तेज धूप थी। उस सीन में बहुत तेज धूप थी दिखाई गई थी, जहां पर वो मेरी गोद में है, वो जो बीमार हैं वो ANR साहब, वो उनकी गोद में है और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, ऐसा सीन था। तो आप लोग जो है नागार्जुन को भी जानते होंगे, उन्होंने उसमें बेटे का रोल किया हुआ है। और कोई तरीका भी नहीं था, वो कहती हैं कि और कोई तरीका भी नहीं था शूट करने का, वो बीमार हैं, लेकिन वो साहस और दृढ़ विश्वास उनको था कि मैं इसमें करूंगा काम, चाहे जैसे हो जाए, जब चाहे 2 ही दिन की जिंदगी क्यों ना हो। हम उनकी तकलीफ समझ रहे थे, वो बता रहे हैं कि हम उनकी तकलीफ समझ रहे थे और कुछ कर नहीं पा रहे थे। ये देखकर उन्होंने कहा था कि अस्पताल में मरने के बजाय मैं यहाँ पर शूट करते हुए मरना चाहूंगा। उन्होंने जो ये सेंटेंस कहा ANR ने कि अस्पताल में मरने से अच्छा है कि मैं यहाँ पर शूट करते हुए मरना चाहूंगा, तो श्रेया सरन जी बोलती हैं वहां से मेरा अपना काम को देखने का नजरिया ही बदल गया। मेरे अपने काम को जो मैं कर रही थी उसको देखने का नजरिया ही बदल गया कि हम कितने खुशनसीब हैं, खुशकिस्मत हैं कि मुझे इस एक क्षण ने
हमारे मनोभाव को कितना बदल दिया। और फिल्मों में काम करने के लिए जो उन्होंने उसको निगेटिविटी सोची थी कि मैं अब इसमें काम नहीं करूंगी, वो उनका जो है मानसिक बिल्कुल संतुलन बिल्कुल बदल गया और वो खुश हो गई और उन्होंने प्रण लिया उस बात से कि मैं अपने अंतिम दिनों तक, मरते दम तक अभिनय नहीं छोड़ूंगी और अभिनय करती रहूंगी। तो ये होता है कि एक क्षण भी किसी के अंदर कोई निगेटिविटी आ रही है, कोई निगेटिव बात आ रही है, तो पता नहीं कौन सा क्षण होगा। आज हम इतने से वेबिनार और सेमिनार मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, हमारा कौन भाई, हमारा कौन जो है प्रेजेंटर एक से एक हमारे सामने रोज आ रहे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो इन सब मीटिंगों में उपस्थित होना और सुनना एक बहुत बड़े किस्मत की बात है, हमारी भाग्य की बात है कि हमको ये सब हमारी नजमाबाजी के प्रयास से, जिन्होंने हमारे लिए मंच सजाया है, हम उनके सदा आभारी रहेंगे। और हम लोगों को बहुत ज्ञान विज्ञान की बातें, टेक्निकल बातें भी सब कुछ सीखने को मिल रही हैं। इसके लिए हमको धन्यवाद करना चाहिए अपने नजमाबाजी जी का। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इन्हीं सब बातों के साथ मैं अंत में एक दो लाइनें और बोल के अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। आप वर्मा सर, आपने कहा था कि हेलो वर्मा सर, आपने कहा था कि कोई एक आध गीत हमारे शादीलाल साहब से आपने कहा था कि सुना देना। तो मेरे पास एक गीत है, पहले इसको सुन लीजिए, 1 मिनट और लगेगा। हम ये कविता जो है आन पैसिव के संबंध में और अपने एस मुफारे सर के लिए समर्पित करते हैं। हमने प्रण लिया है मानवता के उत्थान का, हमने प्रण लिया है मानवता के उत्थान का, चल पड़ा है कारवां ये शीर्ष अभियान का। सभी सदस्यगण एस सर के प्रण को मान लो, चलेंगे सर हम नक्शे कदम पर आपके ये ठान लो। आन पैसिव की आंधी तो इंटरनेट दुनिया को हिला देगी, एस सर का जो सपना है ये हम सबको एक दिन सिला देगी। ऐसा जुनून बना एस सर का, कहते आन पैसिव देश बसा देंगे। सर ने कहा था एक दिन कि अगर मेरा बस चले तो मैं आन पैसिव देश बना दूंगा। ये ऐसा जुनून बना एस सर का, कहते आन पैसिव देश बसा देंगे। मानवता की इस दुनिया में लाखों दरवेश बना देंगे। हमारे अद्वितीय उत्पादों से, टीम के अथक प्रयासों से नया सवेरा आएगा। मानवता खिल उठेगी जन जन से, जन जन में खुशहाली बनकर और क्षितिज रंगीला हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ इस मंच का, अपनी नजमा मैम का और भोलानाथ जी का, और आपको हैंड ओवर करता हूँ माइक साहब, प्लीज। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। राम लखन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातें सुन करके रोम रोम में ताजगी आ जाती है। जबरदस्त शेयरिंग आपकी सर जी। और आपके लिए मैं शेर बोलना चाहूंगा, जो आपका पसंदीदा शेर है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी तुझे और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। धन्यवाद सर। और हमारे बीच एक हैंडरेस है, पहले मैं इनको लेता हूँ। भी किसी का हैंडरेस था अभी, और कहीं नहीं दबाओ उनका। तो हम यही बुलाना चाहेंगे हमारे शादीलाल जी आए और अपने गाने को पूरा करें। ओ जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस दुनिया में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे,
ओ जब से घूमे धरती सूरज चांद सितारे, तब से मेरी निगाहें तुझ समझे तेरे इशारे। रूप बदल कर साजन मैंने फिर से तुम्हें पुकारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाएं, ओ प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाएं, खुशबू के खुशियों के खुशबू से महके संसार हमारा। अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस दुनिया में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रौनक आ गई, एकदम पूरा रौनक आ गई। मंच थैंक यू पूरा सर, जो है थैंक खुशी यू। से झूम उठा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। हम आपसे यही आशा करते हैं कि आप हमेशा आते रहें। ये आपका जी मंच थैंक है यू। अपना, और आप हमेशा इस मंच पे आते रहें और हम लोगों को गीत सुनाते रहें, हम लोग भी पॉजिटिव रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका। और मैं आगे बुलाना चाहूंगा, हमारे अविनाश सर आ चुके हैं और हम चाहेंगे कि अविनाश सर आए बोला और अपनी दो बात रखें। बोल नमस्कार सभी को। सबसे पहले हमारे आज के इस ऑन पैसिव द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड की हमारी मेंटोर हमारी नजमा बाजी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ में हमारे भोलानाथ वर्मा जी का स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे समस्त को होस्ट हमारे समस्त पार्टिसिपेंट, समस्त ऑन पैसिवियन मित्रों का मैं अविनाश पांडे हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज थोड़ा थकावट ज्यादा है क्योंकि अभी 9:30 के करीब लौट के आया लखनऊ से, और साढ़े मतलब 9:40 से लेके मैं अनवरत मैं कनेक्ट होने की बहुत कोशिश किया, और एक बार दो बार हुआ भी कनेक्ट बीच में, बट उस समय आवाज नहीं आ रही थी। और करते कराते फिर मैं करीब 10:44 पे जाकर के सोचा कि जब लास्ट टाइम है तो फिर सभी जब अपने गीतों की शेयरिंग कर रहे हैं तो मैं भी ये शेयरिंग करते चलूं। दो पंक्ति का एक छोटा सा गाना हमको याद आया तो मैंने उसे कंपोज किया। हम है राही ऑन पैसे के, चलना अपना काम। हम है राही ऑन पैसे के, चलना अपना काम। पल भर में हो जाएगी हर मुश्किल आसान। हौसला न हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। हौसला न हारेंगे, हम तो बाजी मारेंगे। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। लर लर ला 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 लर ला 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 ला।
तो यही एक पंक्तियां याद आई, क्योंकि इस समय का जो सिचुएशन है मित्रों, वो अभी का सिचुएशन बस यही है कि सारे लोग साथ में मिलजुल करके, हम सभी लोगों को ट्रस्ट करके, विश्वास करके, हमको अपने ऑन पैसिव का दिन रात हमको उसको सपोर्ट करना है। हमारे एशोफारा सर के साथ में उनके सपोर्ट में खड़े रहना है, क्योंकि आज का जो हम ये ट्रस्ट दिखा रहे हैं, ये आने वाले समय में हम सभी जितने ऑन पैसिव हैं, आज जितने भी हम आप दुखों का, कष्टों का, मुसीबतों का मैं जानता हूँ, महसूस करता हूँ कि सभी बहुत सारे हमारे ऑन पैसिव मित्र हैं जो किसी न किसी प्रकार के आर्थिक कष्टों का सामना कर रहे हैं। बट आज का हमारा आपका जो यही कष्ट है, यही जो संकल्प है, यही दृढ़ता, यही विश्वास, यही जोश, यही जुनून, कल की डेट में जब एक नई सुबह होगी, एक नया सवेरा होगा, एक नई उजाले की किरण हम सभी की लाइफ में पड़ना जब स्टार्ट होगी, जब हमारी ऑन पैसिव जिस चीज का वेट हम सभी लोग कर रहे हैं दिलो जान से, वो सारी चीजें, वो सारी सिचुएशन हमारे आपके पक्ष में आना स्टार्ट हो जाएगी। और तब आज के यही कष्ट याद रखिएगा, कल की डेट में जब आप अपने अपनों लोगों को बताना स्टार्ट करेंगे, तो तालियां भी आप ही लोगों के लिए बजेगी। क्योंकि एक दो पंक्ति की एक छोटी सी पंक्ति मैं आप लोगों को और अपनी ऑन पैसिव को, अपने सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ कि संघर्षों में जो व्यंग बाण सहते हैं, संघर्षों में जो व्यंग बाण सहते हैं, आजीवन दृढ़ता से अपने पथ पे चलते हैं। संघर्षों में जो व्यंग बाण सहते हैं, आजीवन दृढ़ता से अपने पथ पे चलते हैं, और फलीभूत होता है जब अथक परिश्रम, तो विरोधी भी बुद्धिमान कहते हैं। आज हमारे आपके जो संघर्ष के ये दिन है, इसको याद किए रहिएगा, इसको कभी भूलिएगा मत। अपना कहीं अगर नोट कर सकते हैं तो अपनी डायरी में नोट करिए कि हमने किस किस प्रकार के झंझावातों का, समस्याओं को, प्रॉब्लम्स को हमने सामना किया है। और होता क्या है मित्रों कि जब आज हमारा संघर्ष का दिन है, तो उस समय हमारे ऊपर ताना कसने वाले, हमारा उपहास उड़ाने वाले, हमको पागल, बेवकूफ और न जाने क्या क्या कहने वाले, टंट कसने वाले एक से बढ़कर एक लोग मिलते हैं और मिलते रहेंगे। लेकिन मुझे पता है कि कल की डेट में जब हम लोगों के जीवन का एक नया, जब किरण, जब एक नया सवेरा होगा हमारे आपके जीवन का, जब हमारी सारी विशेष पूरा होना स्टार्ट हो जाएगी, तो यही विरोधी भी बुद्धिमान कहेंगे। क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी बंदे का, जो भी हमारे चाहे महापुरुष हों जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं, या किसी अच्छे आप प्लेयर का आप कोई भी स्टोरी उठा करके देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर का उठा के देख लीजिए, कपिल देव का उठा के देख लीजिए, किसी भी अच्छे लीडर का उठा के देख लीजिए कि उसने अपने स्टार्टिंग फेज में बहुत ही ज्यादा संघर्षों का सामना किया, और जब वो आगे चल करके हिट हो गए, जब आगे वो अपने कर्मठता से, अपनी निष्ठा से, अपनी दृढ़ता से, अपनी लगन से, अपने जोश जुनून से जब वो सफलता को प्राप्त किए, तो वही विरोधी लोग उनके फेवर में आना स्टार्ट हो गए। वो कहने लगे कि मुझे पता था कि आपकी परिश्रम देख के लग रहा था कि आप ही विनर बनेंगे। तो यही सिचुएशन साथियों आज हमारे और आपके साथ भी है। और जिस चीज में जितना भी टाइम लगता है, समझ लीजिए कि वहां पे सफलता के चांसेस भी उतने ज्यादा मिलते हैं। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि धाराओं के अनुकूल तो कोई भी चल सकता है, लेकिन जो धाराओं के प्रतिकूल स्टैंड बाई मोड में आकर के वो अथक परिश्रम करता है, उसके प्रतिकूल लहरों के अगेंस्ट वो खड़ा होकर दृढ़ता से लगे रहता है, लगन से लगातार, तो सफलता भी उसी को मिलती है बारंबार। तो आज के लिए छोटी सी बस यही शेयरिंग थी, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी शेयरिंग रखी। और कहा भी गया है कि मुश्किलों में आदमी की पहचान जो है मुश्किलों में ही होती है। ऑन पैसिव के सफर में मुश्किलें तो आ ही रही हैं, और कहा भी गया है कि इसीलिए कहा गया है कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।